दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए आज कि हम जो डेयरी फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीड, क्योंकि फीड ही एनिमल को मेंटेन रखेगा, हेल्थ को अच्छा रखेगा, बीमारियां कम आएंगी और आपके पशु में रिपीट की दिक्कत नहीं आएगी। तो उस सिलसिले में आज हम हैं अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पर। तो हमारे साथ में हैं माननीय श्री कालरा जी जो कि लुधियाना सैबी फीड वाले हैं, तो इनको बुलाया गया है। और जो संगठन ने फीड बनाने की जिम्मेदारी दी है वो सर के पास में ही है, क्योंकि सर को बहुत एक्सपीरियंस है और हम इनके पूरी नॉलेज को साथ में लेकर के उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीड और न्यूट्रिशन का जो मामला रहता है उसके लिए जो आज हमने बुलाया स्पेशली सर को, अपना टाइम उन्होंने लुधियाना से ही आए हैं। नमस्कार सर। ठीक है आप? बढ़िया सर। देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फीड की, इसके अंदर तो ये है, दो तरह की फीड देते हैं। एक होती है टाइप 1 फीड, एक होती है टाइप 2 फीड। टाइप 1 के अंदर अपना जो प्रोटीन रहता है वो तकरीबन 24% के आसपास रहता है और फैट जो है 4% रहता है। टाइप 2 जो है उसके अंदर प्रोटीन जो है 20% रहता है और फैट जो है 2.5% रहता है। अब इस केस के अंदर क्या है कि आपके यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है रिपीट ब्रीडिंग वगैरह की, जब भी हम फीड दें, फीड बैलेंस होनी चाहिए। इसके अंदर आपका एनर्जी प्रॉपर जाए, प्रोटीन पूरा हो, फैट पूरा हो, कैल्शियम फॉस्फोरस जितनी मात्रा में चाहिए और जितने मिनरल्स जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में दें, ताकि हम अपने फार्म के ऊपर, जैसा आपने बोला, एक तो प्रोडक्शन मेंटेन कर सके, जितना उनका दूध देने का कैपेसिटी है उतना हम उनसे दूध ले सके, और दूसरा जानवर हर साल गाभन, क्योंकि अपनी डेयरी में हम लोग कामयाब नहीं होंगे जब हम काफी ये प्रोग्राम मेंटेन करेंगे। उसका हम ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें फीड में डाल के दे रहे हैं, बैलेंस करके दे रहे हैं, ताकि अपने जानवर जितना दूध देने की क्षमता है उतना दूध दें और दूसरा गाभन करें। प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स हम मानते हैं अपने वाली फीड में, एक्चुअली प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से, डिफरेंट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। जो बेस्ट प्रोटीन मानते हैं जिसके अंदर एसेंशियल और एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दोनों हो, जैसे कि सोया को हम प्रोटीन के मापदंड के अंदर बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 45% प्रोटीन है। इसके अलावा जो बाकी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, सरसों की खल होगी, सरसों डीओसी होगी, देन आज की डेट में हम लोग कुछ डीडीजीएस भी यूज कर रहे हैं, वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और अगर हम बात करें दूसरे प्रोटीन के सोर्स भी हैं जिनके अंदर प्रोटीन कम होता है। इवन जब हम मक्की देते हैं, मक्की के अंदर भी प्रोटीन होता है, बट उसके अंदर प्रोटीन सिर्फ 7 या 8% के बीच में है। और कोई भी दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें, डीआरबी वगैरह है और है, उनके अंदर प्रोटीन है बट वो इतना अच्छा डाइजेस्टेबल नहीं है। उसके अंदर हम अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो बेस्ट जो प्रोटीन का सोर्स है वो सोया। तो जैसे हम संगठन की फीड अभी लेके आए हैं, काफी 20 से 35 फार्मर यूज कर रहे हैं, हम अपने फार्म में यूज कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन से सोर्स यूज किए हैं प्रोटीन के? प्रोटीन के अपनी वाली फीड में जो सोर्स है सोया, मस्टर्ड डीओसी, मस्टर्ड टेप, पोटेशियम और साथ में अपना डीडीएस तक तक इनपुट, ये वाले प्रोटीन के सोर्स। और दूसरा, और एक तो फीड में प्रोटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया दूध बनाने के लिए, मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। मेन इसके अंदर एनर्जी मेजर रोल प्ले करती है। हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, कैटल फीड में हम टीडीएन की बात करते हैं, कितना टीडीएन, तो उसके हिसाब से हम इसको जो ग्रेन पार्ट भी है वो नियर अबाउट 35% इसके अंदर दे रहे हैं, ताकि जानवर के अंदर एनर्जी का कमी भी ना हो और प्रोटीन भी उपलब्ध। एनर्जी का सोर्स क्या है आपका? मक्का है, अभी तक जौ चल रहे थे, फिर अपना बाजरा शुरू हो जाएगा, तो ये चीजें जो है वो अपना एनर्जी का। सर एक चीज ये है, जैसे टॉक्सिन अभी बरसात चल रही है, उसके अलावा भी टॉक्सिन जो पशुओं में किसी न किसी रूप में चला जाते हैं, तो क्या ये फीड उसको कंट्रोल करती है? उसके लिए कुछ क्या रखना चाहिए? सर देखिए, हमने कोशिश करते हैं कि इसके अंदर टॉक्सिन जितने कम से कम जाए वो है, बट इसका कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आपका सवाल था, हम इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर आपको डाल के दे रहे हैं, ताकि किसी तरह का भी टॉक्सिन अगर जानवर के मुंह के थ्रू अंदर जाता है वो दूध में ना बाहर आके गोबर में बाहर जाए, उसके लिए टॉक्सिन बाइंडर देंगे। हाँ, अगर आप साइलेज वगैरह अपने फार्म पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टॉक्सिन बाइंडर एक्स्ट्रा दिलाने की जरूरत है, क्योंकि साइलेज एक मेजर सोर्स है टॉक्सिन। अगर उसके साथ हम टॉक्सिन बाइंडर थोड़ा सा देंगे तो अपने लिए, अपने जानवर के लिए और भी बढ़िया हो।
अच्छा सर, एक और चीज है, जैसे ये फीड है और इसमें एक ये चीज आई है कि इस फीड को फुलाने के बाद में, जैसे आपने बोला कि अगर टॉक्सिन बाइंडर हमें देना है, और दूसरा जैसे कि एक ये आगे इस फीड को डालते हैं हम गाय को, तो बाकी जो सप्लीमेंट है वो देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ किसान क्या है, जैसे हमने ये फीड बनाई है 20 से 30 लीटर के लिए या 15 से 30 के लिए, तो उसमें एक हमने मानक बना दिया कि कम से कम 6 किलो फीड डालेगी तो वो सारे सप्लीमेंट पूरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं 2 से 3 किलो फीड डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें सप्लीमेंट अलग से देने की आवश्यकता है कि वो क्या होगा? सर उनको देने की जरूरत है, क्योंकि उस क्वांटिटी में आप मिनरल विटामिन वो पूरी क्वांटिटी में नहीं जाए। नहीं जाए, फीड हमारी हाफ हो गई, हाफ हो। तो जो हमारी सप्लीमेंट है वो भी हाफ हो गई, तो हमें हाफ मतलब 50% एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता है। तो अभी कुछ किसान भाइयों के ये सवाल रहते हैं जी, फीड तो हमने क्लियर कर दिया है कि फीड की एक लिमिट है, वो कम से कम 6 से 7 किलो अगर हम अपनी गाय को डाल रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट अलग से नहीं देना है, केवल टॉक्सिन बाइंडर अगर हम साइलेज खिला रहे हैं तो देना है। अगर फीड हम 2 से 3 किलो डाल रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट अलग से देने पड़ेंगे जी। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप कई बार पूछते हैं तो सर ने स्वयं इस चीज को बता दिया है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ जो है मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जो बाजार में कुछ फीड जो है किसान यूज कर रहे हैं सस्ता, और उसमें दूध अधिक निकल जाता है, ऐसा वो क्या इस्तेमाल करते हैं कि सस्ता बना के दूध अधिक निकलवा देते हैं? क्या वो गाय के शरीर के लिए नुकसानदायक है? क्या वो क्या डाल सकते हैं ऐसी चीज जो वो दूध अधिक निकलवा देते हैं? इसकी वजह से रिपीट की दिक्कत भी बहुत आती है कि सर मैं इतना जानता हूँ, मैं अपनी फीड में क्या दे रहा हूं, किसी की फीड में क्या है वो मैं नहीं जानता। हाँ जी। बट जो हम अपने सोर्स ले रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया, हम ये चीजें दे रहे हैं। हाँ, और मैं इतना बोलता हूँ कि हर जानवर का एक दूध देने का पोटेंशियल होता है, जिसे हम जेनेटिकल पोटेंशियल कहते हैं। जब आप फुवारे वाली फीड डाल देंगे तो जितना जानवर का दूध देने का जेनेटिकल पोटेंशियल है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम उससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी जानवर को फीड देते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि उनका जितना जेनेटिकल पोटेंशियल है उतना दूध दे, और दूसरा अपने को लंबे ब्याह की, हमने सिर्फ उनसे 1 काविंग 2 काविंग नहीं लेनी, हमने उससे जो काविंग लेनी है कम से कम 6-7 काविंग लेनी, हाँ, 10 तक भी चली 10 जाती है। तक भी जा सकती है। हाँ जी। तो इसलिए हमें वो चीजों को डालना है जिससे वो उनको बॉडी को मेंटेन कर सके, उनका शरीर अंदर से आप हो। मतलब ज्यादा दूध देना ही एक डेयरी फार्मर की कामयाबी नहीं है, वो शरीर भी स्वस्थ रहे गाय का, वो भी ठीक है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि फीड में केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा मिनरल, ट्रेस मिनरल, विटामिन, एंजाइम, बफर्स हैं, तो वो आपने कौन कौन से डाले हैं और क्या उनका काम होता है वो एक बार हम बता दीजिए। जैसे आपने अभी पूछा कौन कौन सी चीजें मैंने डाली, मैं स्टार्टिंग यीस्ट से करूंगा। सबसे पहले तो इसके अंदर यीस्ट ही डाला हुआ है ताकि उसका ल्यूमन जो है वो सेट रहे, मैक्सिमम जो भी हम खाने के लिए दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट करें, और फाइबर की डाइजेशन इसके अंदर बेस्ट है। देन हमने ट्रेस मिनरल इसके अंदर डाल रखे हैं। ट्रेस मिनरल का जो मेजर रोल है जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन और क्रोमियम, ये मेन जो है इसकी रिप्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं और उसका फोर्टिफिकेशन लेवल तक जानवर को लेके जाने में मदद करते हैं, ताकि जितना उसका दूध देने का पोटेंशियल है उतना उससे दूध बेच सकें। विटामिन हमने डाले हैं, जैसे विटामिन D3 की बात करें, विटामिन ए जो स्किन के लिए जरूरी है, विटामिन D3 मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए जरूरी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा विटामिन ई दिया वो फर्टिलिटी के लिए जरूरी है, विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। ऐसे हर चीज का अपना रोल है। टॉक्सिन बाइंडर्स हमने दिए हैं। हम ट्रांजिशन फीड जो दे रहे हैं उसके अंदर कोलिन कोलाइड देते हैं ताकि फैटी लिवर का प्रॉब्लम ना आए। दूध वाली गाय में हम नहीं दे रहे, बट ट्रांजिशन फीड के अंदर हम इन चीजों को ध्यान में रख के दे रहे हैं। देन नियासिन दे रहे हैं ताकि जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए, हमेशा जानवर के अंदर कीटोसिस और इन चीजों को हम प्रिवेंट कर सके। ये सारी चीजों को जब भी जहाँ पे जिस स्टेज में या जिस फेज में एनिमल का जरूरत है हमने वो चीजें वहां पे डाल के दे दी। जो भी हमें डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है, न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन है, हम उसके हिसाब से फीड को बना रहे हैं और रिकमेंडेड क्वांटिटी में, ताकि अगर हम 1 किलो फीड 400 ग्राम फीड 1 लीटर के लिए दे रहे हैं तो ये सारी चीजें बैलेंस अमाउंट में जाएगी, कोई चीज की टेक्निक नहीं। सर एक और क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे हमने फीड तो डाल दी गाय को, अच्छी फीड डाल दी है ना, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, मैटर ये नहीं है, लेकिन क्या होता है अच्छी फीड जो डाली है उसके बावजूद दूध नहीं बढ़ता है, तो उसमें किसान को ये नहीं पता होता है कि जो फीड हम डाल रहे हैं वो हमारी गाय डाइजेस्ट फिट ना कर रही है, तो वो
एक तो पहचान, ये गाय के अंदर जो फीड जा रही है वो कितना, उसको एक सीधी भाषा में बोल देता हूँ कि कितना पचा पा रहा है। तो उसकी एक मेन पहचान क्या है कि जो किसान देखें ये बता दे। सर उसके जंक स्कोर से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है कि हमने कितना उसको खाने के लिए दिया और कितना उसने डाइजेस्ट की। जी, वो डंक स्कोर अगर हम देखें जो डंक स्कोर है मतलब गोबर वो है ना, कुछ किसानों को कुछ नहीं है किसानों को। हाँ जी, हाँ। जी, तो गोबर को देख करके गोबर की क्वालिटी किस टाइप की होनी चाहिए? वो जब भी नीचे जाए पूरा एक हल्का सा खोया बने और आपका कितना होना चाहिए। सर का कहना है जब हमारी गाय गोबर करती है तो वो जब नीचे गिरता है तो वो फैल जाना चाहिए और बीच में हल्का सा गहरा हो जाना चाहिए। मतलब एकदम टाइट गोबर अगर है तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और वो जो हम उसको दे रहे हैं खाने के लिए उसके अनुसार वो दूध की परफॉर्मेंस नहीं देते। तो कई बार ऐसा भी नहीं है कि फीड भी हम सारी चीजें अच्छी डाल रहे हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका कारण ये होता है कि हमारी जो गाय है वो उसको पचा नहीं पा रही है और वो गोबर में ऐसे ही जा रहा है, तो हमारा जो है पूरा प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं आएगी दूध की।